नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। मैरिज चैनल स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिविटी में आपका स्वागत है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीकिंग विथ यू। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। यह स्टोरी आधारित है उस शख्सियत पर जिसने कहा था, आई एम नॉट फेल्ड, I have just found 10,000 ways that won't work. मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैं ऐसे 10,000 तरीके जानता हूं जो काम नहीं करते हैं। Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. प्रतिभा 1% प्रेरणा है और 99% पसीना है। Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। ये सभी कथन उस शख्स के हैं जिसने बल्ब देकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मिलान के ओहियो में हुआ था। वैसे तो एडिसन ने कई आविष्कार किए हैं। उनके नाम 1093 पेटेंट हैं, जैसे कि इनकंडिसेंट लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, फिल्म, मूवी कैमरा, इलेक्ट्रिक पैन, माइक्रोफोन और टेलीग्राम। लेकिन बल्ब के आविष्कार ने उन्हें पॉपुलैरिटी दी। आखिर क्यों नहीं? उनके इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को अंधेरे से मुक्ति देकर रोशन जो कर दिया था। It was really a great invention. It was really a great revolution. Edison has been described as world's greatest inventor. Now I am going to tell you the childhood story of Thomas Edison. बचपन में एक बार एडिसन स्कूल से घर लौट रहे थे कि उनके स्कूल टीचर ने उन्हें एक लेटर दिया और कहा, ये लेटर अपनी माँ को देना। एडिसन दौड़कर घर आए और माँ के हाथ में लेटर थमाकर बोले, माँ, यह लेटर मेरे स्कूल टीचर ने दिया है और कहा है अपनी माँ को देना। माँ, बताइए इसमें क्या लिखा है। एडिसन बहुत एक्साइटेड थे यह जानने के लिए कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। एडिसन की माँ ने उस लेटर को खोला, उसे पढ़ा। उसे पढ़ते ही उनकी आंखें खुली रह गईं और वो तेज आवाज में बोली, इसमें लिखा है, आपका बेटा थॉमस एडिसन एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। उसके टैलेंट के आगे हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास इतने योग्य और काबिल टीचर्स नहीं हैं जो उसे पढ़ा सकें। अतः आपसे निवेदन है कि अपने बेटे को स्वयं पढ़ाएं या इस स्कूल से भी किसी बेहतर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। एडिसन खुशी से झूम उठे और अपने आप पे गर्व महसूस करने लगे और अपनी माँ की देखरेख में पढ़ाई करने लगे। एडिसन की माँ की डेथ के काफी समय बाद एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए। एक बार एडिसन अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक लेटर मिला। ये वही लेटर था जो एडिसन के स्कूल टीचर ने उनकी माँ के नाम लिखा था। एडिसन ने उस लेटर को खोला, उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा थॉमस एडिसन मानसिक रूप से बीमार है, अतः इस स्कूल में उसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखना संभव नहीं है, अतः हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। एडिसन भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, मगर उसके माँ के प्यार, स्नेह और विश्वास ने उसे इस शताब्दी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम एडिसन्स लाइफ स्टोरी। ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें, अपने लिए और दूसरों के लिए। आपके पॉजिटिव वर्ड्स किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, जैसे कि एडिसन की माँ ने एडिसन के लिए किए थे और वो एक महान वैज्ञानिक बन गए। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माने। एडिसन ने बल्ब के आविष्कार में 10,000 अटेम्प्ट्स लिए थे। किसी ने उनसे पूछा था कि आप तो 10,000 बार सफल हुए हैं। उन्होंने कहा था, मैं 10,000 बार सफल नहीं हुआ हूं, मैं ऐसे 10,000 तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। I have not failed.
आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। और फाइनली वो बल्ब का आविष्कार करने में सफल हुए। ऑलवेज बी हार्ड वर्कर, हमेशा हार्ड वर्कर बने, हार्ड वर्क से डरे नहीं, उसे अपनी आदत बनाएं। एडिसन रोज 15 से 18 घंटे अपनी प्रयोगशाला में काम करते थे। उन्होंने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन इन 99% परसिपरेशन। किसी ने एडिसन से कहा, आपने जीवन प्रयत्न बहुत काम किया, कई आविष्कार किए, कितनी मेहनत की आपने। एडिसन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मनोरंजन था। दोस्तों, जब हम अपने लक्ष्य के लिए हार्ड वर्क करते हैं तो ये हमारा पैशन बन जाता है, जुनून बन जाता है, आगे चलकर ये हमारी हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है और फाइनली ये हमारी हॉबी बन जाता है, मनोरंजन बन जाता है। 18 अक्टूबर 1931 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू जर्सी के वेस्ट ऑरेंज में 84 इयर्स की एज में एडिसन की डेथ हुई। उस दिन पूरे अमेरिका ने एक दिन के लिए बिजली बंद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, सफलता के लिए अकेले लड़ना पड़ता है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।